नमस्कार बच्चों। आज हम वैदिक गणित की सहायता से वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। तो कि वर्गमूल निकालने की बड़ी समस्या रहती है, तो आप शॉर्टकट मेथड सीख लें, फिर कोई आपको समस्या नहीं रहेगी। ये सबसे इजी मेथड है, यानी शॉर्टकट मेथड है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये ले रहे हैं 2916। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिख लें, जो कि सभी को याद होते हैं या आपको माइंड में याद हैं। चलिए, तो कैसे भी कर लें आप, है नहीं, पहले ये लिख लें। नहीं तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतिम अंक क्या है। 6 है जैसे, तो 6 को यहाँ मिलाएंगे कि किस में आ रहा है। तो देखिए, एक तो इसमें आ रहा है नहीं, तो 4 के मतलब स्क्वायर में आ रहा है, तो आपका एक तो 4 आ जाएगा, है नहीं। और किसके स्क्वायर में आ रहा है? 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है, तो हमने 6 भी लिख लिया, दोनों लिख लिए। यानी सबसे पहले क्या देखा हमने? अंतिम अंक। तो अंतिम अंक यहाँ मिलाएंगे, है नहीं। तो यहाँ मिलाया हमने, 16 में आया, तो 16 का जो वर्गमूल था क्या था? 4, वो लिख लिया हमने। अब यहाँ 36 में आया, तो 36 किसका वर्ग था? 6 का, तो वो भी लिख लिया, दोनों लिख लिए। इतना काम आप समझ गए। अब 2 अंक आप लास्ट से छोड़ देंगे हमेशा। अब ये 29 बचा। अब 29 से हम ये देखेंगे छोटा वर्ग कौन सा है। तो देखिए, 29 से छोटा है आपका 25, है नहीं। तो 29 से छोटा वर्ग है आपका 25, तो 25 का वर्गमूल हुआ 5। ये दोनों जगह आप लिख लेंगे पहले। क्यों? अब भाई 2 आंसर होगा, अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमने बताया क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। वो अंतिम अंक कहाँ? 4 के वर्ग में भी आया, 4 लिख लिया, और 6 के वर्ग में भी आया, तो 6 भी लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची 2 अंक या 3 अंक की, वो उस संख्या से छोटा वर्ग कौन सा है। तो 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या है? 5। तो हमेशा छोटे वाली संख्या का वर्गमूल दोनों जगह आप लिख लें। फिर उसके बाद इससे बड़ी संख्या भी देखें, इससे ठीक बड़ी। तो इससे ठीक बड़ी है आपकी 36, तो ये है 36। अब 2 आपकी संख्याएं बन गई। अब इनमें डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट है। तो उसके बाद देखेंगे कि 29 इन दोनों में से किसके निकट है। यानी कि 29 का 25 के साथ अंतर कितना आ रहा है आपका? 4, और इसके साथ अंतर आ रहा है 7। तो 29 किसके निकट है? 25 के। मतलब छोटी वाली संख्या के 36 और 25 में कौन छोटा है? 25। तो ये 29 छोटी वाली संख्या के निकट है, इसलिए इन दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट होगा? छोटा वाला आंसर, यानी छोटी वाली संख्या करेक्ट होगी। तो आपका 54 करेक्ट हो गया। इसका वर्गमूल क्या हुआ? 54। चलिए और सीखिए। तो ये आप बिल्कुल मौखिक करने लगेंगे। अब देखिए, ये दूसरी संख्या ली हमने। अब 6 कहाँ कहाँ आ रहा है? तो देखो, 4 के वर्ग में ही आ रहा है। अब इसके 6 के वर्ग में भी आ रहा है, तो दोनों लिख लिया। अब 2 अंक आपने छोड़ दिया अंत से। अब देखिए 31 है, 31 देखेंगे कि 31 से छोटी संख्या क्या है? 25 है। और इसके बाद 25 का वर्गमूल आप दोनों जगह लिख लें पहले। अब डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, अब 31 से बड़ी कौन सी है? 36। अब आप देख लें इन दोनों में निकट कौन है। इन दोनों का अंतर है 5, और इन दोनों का अंतर है 6, तो कौन निकट है? 36। यानी बड़ी वाली संख्या 31 के इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या निकट है, इसलिए बड़ा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हुआ 56। एक बार और लें, तो देखिए ये है 79 और 21। अब 1 किसके किसके बीच में है? देखिए, 9 के वर्गमूल में आया एक, तो 9 लिख लिया। अब 1 के वर्गमूल 1 के वर्ग में भी आ रहा है, तो 1 भी लिख लिया, दोनों लिख लिए। 1 और ये 9 दोनों लिख लिया, है ना। कि ये देखेंगे हम अंतिम अंक किसके वर्ग में आ रहा है। एक तो 1 के वर्ग में आ रहा है, 1 लिख लिया, और 9 के वर्ग में आ रहा है, तो 9 लिख लिया। अब ये 2 अंक आप छोड़ दें अंत से। अब ये जो 79 बचा, इससे छोटा वाला स्क्वायर देखें किसका है। देखिए, 8 का स्क्वायर 64 है नहीं। तो इससे छोटा क्या है? 64। तो 64 का वर्गमूल 8 दोनों जगह आप लिखेंगे पहले। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो इससे बड़ा वाला भी लिख लें। तो इससे बड़ा है आपका 81। अब देखिए, ये 2 संख्याएं हो गई। अब 79 इन दोनों में से किसके निकट है? तो देखिए, इन दोनों का अंतर तो है 2, यानी 79 और 81 का, और इन दोनों का अंतर आपका है 5।
तो फिर किसके निकट है, 81 के, यानी कि 64 और 81 में क्या है, 81 बड़ा है, तो ये संख्या किसके निकट है, बड़ी वाली के, तो बड़ा वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ, 89 हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से और आप अपने आप प्रैक्टिस कर लें तो आप करेक्ट आंसर खोज पाएंगे। धन्यवाद।